हेलो। मैं अक्षय गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्या है? भौतिक विज्ञान में बीमीय विश्लेषण कैसे ज्ञात करें, यानी कि बीमाएँ कैसे ज्ञात करते हैं। आपके लिए आज वो बताते हैं हम लोग। कितनी बीमाएँ? सिर्फ ओनली 5 बीमा बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके अगले 5 बीमा और आएंगे। देखो बीमा कैसे ज्ञात करते हैं हम। पहले कुछ बीमाएँ ज्ञात होनी चाहिए, जैसे लंबाई होती है हमारी, लंबाई की बीमा होती है हमारी एल। लंबाई भी कह देते हैं, इसे मोटाई भी कह देते हैं। लंबाई या मोटाई या एक की और होती है, क्या काय की होती है? चौड़ाई की होती है। या इसके लिए क्या क्या कहते हैं? दूरी भी कह देते हैं। ये बीमा एल कितने की बीमा होती है हमारी? दूरी, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई की बीमा क्या होती है हमारी? एल होती है। ये पता होना चाहिए क्या होना है हमारा? एल होती है। अब देखो अगले उसमें बताते हैं समय की बीमा। समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। और ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जब कभी भी बीमा लिखते हैं तो किस में बंद कर देते हैं? हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ऐसा हम आपके लिए करेंगे। क्या होती है समय की बीमा? क्या होती है? टी होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है हमारी? एम होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है हमारी? एम होती है। और ताप की बीमा क्या होती है हमारी? फाई होती है। ऐसे बना देते हैं, ये कहाँ बन जाती है हमारी? फाई। ये किसकी बीमा होती है हमारी? ताप की बीमा होती है। अगर ये हमारे लिए 4 बीमा याद है, ये क्या हमें 4 बीमा याद है, तो हम किसी का भी क्या बना सकते हैं? हम बीमी सूत्र बना सकते हैं, यानी कि उसकी क्या निकाल सकते हैं? हम बीमी विश्लेषण, यानी क्या कर सकते हैं? उसकी हम बीमी विश्लेषण सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, हम आपके लिए बताते हैं, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए आपके लिए। क्या होने चाहिए? सूत्र याद। देखो सूत्र कैसे याद है, देखो कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं। दूरी, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई की बीमा क्या होती है हमारी? एल होती है। समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? एम। और ताप की बीमा क्या होती है हमारी? फाई कहते हैं इसके लिए। ऐसे बनती है। सही है। अब देखो कैसे बीमा ज्ञात करते हैं किसी भी चीज की, अगर हमारे लिए सूत्र पता है। जब देखो पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, यानी कि छोटी बीमा लेते हैं। हमसे पूछी उसने क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी? हमसे पूछी उसने क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात कीजिए। हमें बाई चांस पेपर में नहीं याद है, हम कैसे निकालेंगे? हम पे निकालनी आती है जब ही तो निकालेंगे हम। देखो कैसे निकाल के बताते हैं आपके लिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई। हर किसी के लिए सूत्र पता होगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है हमारी? लंबाई गुणा कितनी? चौड़ाई। लंबाई गुणा कितना है? चौड़ाई। हमें क्षेत्रफल का सूत्र बनाना है। ये क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। हमें इसकी बीमा ज्ञात करनी है। बीमा कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। और चौड़ाई की बीमा क्या होती है हमारी? एल। लंबाई की बीमा एल हो गई, चौड़ाई की बीमा क्या होगी हमारी? एल। एक एल और एक एल कितने एल बन जाएंगे हमारी? 2 एल, यानी कि एल स्क्वायर। और ये क्या हमारे क्षेत्रफल की बीमा है। और ये क्या हमारी क्षेत्रफल की बीमा। अगर हमसे कोई पूछने लगे क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है हमारी? एल स्क्वायर। ये क्या आगे हमने निकाल के बता दी, कैसे निकलेगी कैसे नहीं। अब देखो कैसे नहीं बताइए हम आपके लिए। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की बीमा क्या होती है हमारी? एल। और चौड़ाई की बीमा भी क्या होती है? एल। एक घात और एक घात, यानी कि गुणा में घात हमारी जुड़ जाती हैं।
एक और एक कितनी घात हो जाएंगी हमारी, 2 घातें, यानी क्या बन जाएगा एल स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल की विमा क्या आ गई हमारी, एल स्क्वायर निकल के आ गई। देखो अगली विमा बताते हैं दोस्तों, देखो अगली विमा कैसे निकालेंगे। अगर हमसे पूछने लगे आयतन की विमा, अगर हमसे उसने पूछी हो आयतन की विमा, अगर उसने हमसे क्या पूछी हो, आयतन की विमा, आयतन की विमा ज्ञात कीजिए। अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, हम आपके लिए निकालना बताते हैं कैसे निकालते हैं। कैसे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई और क्या होता है चौड़ाई और क्या होता है मोटाई। आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है हमारी मोटाई। अब हमें लंबाई की विमा पता है, लंबाई की विमा कितनी होती है हमारी एल। चौड़ाई की विमा पता है हमारे लिए, चौड़ाई की विमा कितनी होती है एल। और मोटाई की विमा पता है, मोटाई की विमा क्या होती है हमारी एल। आपके लिए पता होना चाहिए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या जाती है हमारी, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी कितना है एक घात, यहाँ पे भी कितना है एक घात, यहाँ पे भी कितना है एक घात, एक और एक दो, दो और एक कितनी हो जाएंगी 3, यानी कितना बन जाएगा एल की क्यूब। और ये क्या है हमारी आयतन की विमा है। आयतन की विमा कितने आ गई हमारी एल की क्यूब। अगर दोस्तों हमसे कोई पूछने लगे आयतन की विमा क्या होती है, तो क्या होती है हमारी एल की क्यूब। अगर कैसे निकाल के बताएंगे वो हम आपके लिए बता दें। यानी कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना मोटाई। लंबाई की विमा होती है एल और चौड़ाई की विमा भी एल और मोटाई की विमा कितनी होती है एल। और ये पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 1 2 3 कितनी घातें हो जाएंगी हमारी 3, और कितनी लगा दी हमने 3। तो आयतन की विमा कितनी बन गई एल की क्यूब। और ये क्या हमारी आयतन की विमा है। दोस्तों अगली विमा लिखते हैं हम आपके सामने, देखो अगली विमा क्या है। अगली विमा लिखते हैं बेग की। बेग यह किसकी होती है, चाल। दोस्तों हम आपके लिए एक बात बता दें, बेग और चाल में बहुत ही फर्क होता है। बेग और चाल में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है, लेकिन इसकी विमा क्या होती है, सेम होती है। यानी कि बेग या चाल में अंतर है, लेकिन इसकी विमा क्या होती है, सेम होती है। कभी ये मत कह देना बेग या चाल साथ सेम होता है। बेग और चाल क्या होता है, दोनों अलग होते हैं, लेकिन सूत्र क्या है, सूत्र भी इसकी क्या है, अलग अलग है, लेकिन विमा क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। देखो बेग बराबर क्या होता है, बेग बराबर, बेग या चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे कितना होता है, समय। दूरी बटे क्या होता है हमारा, समय। चाल बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है, दूरी बटे समय। ये बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। दोनों क्या है, सूत्र अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है बस, लेकिन विमा क्या हमारे सेम है। बेग और चाल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दूरी क्या है हमारी, दूरी की विमा क्या बताई हमने आपके लिए, एल। दूरी की विमा कितनी होती है, एल, और क्या लगा दी हमने, ब्रैकेट। समय की विमा, समय की विमा क्या होती है, टी, तो यहाँ पे क्या लगा दी हमने, टी। आप हर किसी को पता होगा जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर में जाती है तो क्या की हो जाती है, वो माइनस की हो जाती है। किस चीज़ की हो जाती है, वो माइनस की हो जाती है। तो जो टी ऊपर को जाएगी किसकी हो जाएगी, हमारी माइनस की हो जाएगी। एल क्या बन जाएगा, टी माइनस की। और ये क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और ये क्या हमारी चाल की विमा है। दोस्तों आपके लिए समझ में आ गई होगी चाल की विमा हमने कैसे निकाली। क्या निकाली हमने, चाल बराबर क्या होता है, चाल की विमा कितना है, एल टी माइनस के 1। कैसे निकाली, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है, एल, और समय कितना होता है, टी। जब हम दोस्तों इसके लिए ऊपर को लेके जाएंगे तो काय के हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, कितना बन जाएगा, चाल बराबर एल टी माइनस की
1। ये क्या आ गई हमारी चाल की बीमा आ गई। अब अगला बताते हैं हम, अगली बीमा क्या होती है। अगली बीमा किसकी बताते हैं, त्वरण। अगली बीमा किसकी बताते हैं हमें, हम आपके लिए त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारा, वेग। वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण की किसी के लिए परिभाषा याद नहीं, हम त्वरण की परिभाषा भी बताते हैं आपके लिए कैसे बनती है त्वरण की परिभाषा। यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हमें उससे क्या मतलब, उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, बीमीय, यानी किससे मतलब है, बीमीय विश्लेषण से मतलब है। यानी कि किससे मतलब है, बीमीय सूत्र से मतलब है सिर्फ हम। यानी कि वेग परिवर्तन की क्या कहते हैं, हम समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब हमें वेग की बीमा बाई चांस नहीं पता है, हमें वेग की बीमा क्या नहीं पता है, तो वेग की बीमा कैसे निकालेंगे, वही सूत्र लगा दो। दूरी बटे क्या होता है हमारा समय, दूरी बटे क्या होता है हमारा समय, और नीचे क्या है हमारा समय। इसके नीचे एक मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, दूरी, और बटे कितना यहाँ पे समय, गुणा कितना यहाँ पे समय। एक घात और एक घात कितनी घात हो जाएंगी, 2 घातें। तो दूरी एक और कितनी हो जाएंगी, 2। यानी कि समय का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। समय का क्या बन गया, स्क्वायर। अब दूरी की बीमा हमने आपके लिए क्या बताई, क्या होती है हमारी एल। दूरी की बीमा क्या होती है हमारी एल, और समय की बीमा क्या होती है हमारी टी। समय की बीमा क्या होती है टी, और यहाँ पे क्या, टी का भी क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसके। टी का भी क्या है, स्क्वायर है। और हमें निकालनी क्या है, अब आपके लिए पता होगा, जब नीचे कोई प्लस दे रखा है, ऊपर जाता है काय का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अगर नीचे माइनस का दे रखा हो तो ऊपर जाके काय का हो जाता है, हमारा प्लस का हो जाता है। जी काय का दे रखा था, उसने प्लस का दे रखा था, ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा हमारा, माइनस का। और कितनी घातें दे रखी हैं, 2। तो क्या बन गया, एल टी माइनस के 2। और ये क्या है हमारा, त्वरण का सूत्र। अगर दोस्तों हमसे कोई अगर पूछने लगे त्वरण की बीमा क्या होती है, तो कितनी आएगी हमारी निकल के, एल टी माइनस के 2। और वो भी कैसे निकल के आई, हमने आपके लिए बताते हैं। देखो कैसे, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय। अगर त्वरण की परिभाषा नहीं पता है किसी को, त्वरण की परिभाषा भी सीख लो। यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो भी मात्रक कहाँ से बन जाएगा, देखो मात्रक बनाना बताते हैं हम आपके लिए। एल, एल क्या है हमारी दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। टी क्या होता है, समय होता है। टी क्या होता है हमारा, समय, और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सूत्र की इसका मात्रक भी नहीं पता तो मात्रक यानी किससे बना सकते हैं हम, बीमीय सूत्र से बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, और बटे में क्या होता है, समय होता है। समय और समय की गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, समय स्क्वायर बटे कितना है, दूरी। यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। दूरी की बीमा कितनी होती है, एल, और समय की बीमा कितनी होती है, टी। जब ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, एल टी माइनस की 2। लेकिन वेग परिवर्तन ये नहीं है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय होता है। दूरी की जगह क्या ले सकते हैं हम, विस्थापन भी लिख सकते हैं। वो भी क्या आंसर हमारा, सेम है। विस्थापन क्या होता है हमारा, वो भी क्या यहाँ पे दूरी की जगह सेम है। तो दूरी बराबर कितना है, समय। और जहाँ पर त्वरण की बीमा कितनी आ गई हमारी, एल टी माइनस के कितना आ गया, 2। दोस्तों आपके लिए त्वरण की बीमा समझ में आ गई होगी, कैसे निकाली कैसे नहीं निकालती। अगर आप अब आपके लिए बताते हैं हम अगली बीमा किसकी बताते हैं, त्वरण। त्वरण की तो हो गई हमारी।
त्वरण की जो हमारी विमा तो हो गई। अब देखो अगली विमा देखते हैं किसकी है। अगली विमा क्या बताते हैं हम आपके लिए, बल की बताते हैं। यानी कि बल क्या होता है, यानी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। बल क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणा कितना होता है, त्वरण होता है। बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणा कितना होता है, त्वरण होता है। अभी आपके लिए अभी बताया है, यानी कि त्वरण की विमा क्या होती है। त्वरण की विमा कितनी बताई हमने, L-T-2। देखो बल ज्ञात करना है, अगर बल की किसी की परिभाषा सीखनी है तो बल की परिभाषा कैसे बनाते हैं, बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। अब इसकी मात्रक की बात आती है तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब देखो दूसरा ही बता सकते हैं इसके बना के, वो बात को बताएंगे। इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। यानी कि बीमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे। देखो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है हमने आपके लिए बताया। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, हमारी m होती है। और त्वरण की जस्ट अभी बताइए, त्वरण की विमा कितनी होती है हमारी, L-T-2 होती है। त्वरण की विमा कितनी होती है हमारी, L-T-2 होती है। अगर त्वरण की विमा किसी के लिए नहीं पता है तो अभी बिल्कुल पीछे अभी पीछे क्या हमने आपके लिए त्वरण की विमा बताइए पूरी बेसिक से, कैसे निकाली कैसे नहीं निकाली। अब देखो यहाँ पे इसकी गुणा करोगे तो mL-T-2 बन जाएगा। mL-T- क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और ये क्या है, बल की विमा है। ये क्या है, हमारी बल की विमा है। अगर इसका दूसरा बल का दूसरा मात्रा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और L क्या है, हमारी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और T क्या है यहाँ पर, समय। T क्या है, समय। लेकिन नीचे लग रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नीचे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो बल का दूसरा ही मात्रा बन जाता है, क्या बन जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या है, मीटर। किलोग्राम, ये माइनस नहीं, कहीं माइनस समझ लो, ये क्या लगा देते, डैश लगा देते हैं। यानी किलोग्राम मीटर पर कितना बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है, हमारा बल का मात्रक है। अभी आज आपके लिए कितनी विमा बताई, 5 विमा बताई। अभी आपके लिए 1 सेकंड में लिखवा देते हैं, देखो विमा कितनी होती। अभी क्या समझाया क्या नहीं समझाया। हमसे पूछने लगे क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, L²। अगर हमसे पूछने लगे आयतन की विमा कितनी होती है, L3। अगर हमसे वेग या चाल की विमा पूछने लगे, वेग या चाल की विमा, तो L-T-1। अगर हमसे त्वरण की विमा पूछने लगे वो, तो त्वरण की विमा कितनी बन जाएगी, L-T-2। अगर हमसे पूछने लगे बल की विमा क्या बन जाएगी, L-T-2। यही आपके लिए 5 बीमीय सूत्र निकालने बताए। कैसे निकाले कैसे नहीं निकाले हमने आपके लिए सही बता दिए। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L²। आयतन की विमा L3। वेग या चाल की विमा L-T-1। और त्वरण की विमा कितनी बन जाती है, L-T-2। और बल की विमा क्या बन जाती है, mL-T-2। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।